महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। आज हम एक नए पर्व भूमि पर्व में प्रवेश कर रहे हैं। यह छोटा सा पर्व है, इसमें 2 अध्याय हैं। पहले अध्याय का शीर्षक है साग द्वीप का वर्णन। धृतराष्ट्र बोले, संजय, तुमने यहाँ जम्बूखंड का यथावत वर्णन किया है। अब तुम इसके विस्तार और परिमाण को ठीक ठीक बताओ। संजय, समुद्र के संपूर्ण परिमाण को भी अच्छी तरह समझकर कहो। इसके बाद मुझसे साग द्वीप और कुश द्वीप का वर्णन करो। गौलग्न कुमार संजय, इसी प्रकार सालमली द्वीप, क्रौच द्वीप तथा सूर्य, चंद्रमा एवं राहु से संबंध रखने वाले सब बातों का यथार्थ रूप से प्रतिपादन करो। संजय बोले, राजन, बहुत से द्वीप हैं जिनसे संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार 7 द्वीपों तथा चंद्रमा, सूर्य और राहु का भी वर्णन करूंगा। राजन, जम्बू द्वीप का विस्तार 18,600 योजन है। इसके चारों ओर जो खारे पानी का समुद्र है, उसका विस्तार जम्बू द्वीप की अपेक्षा दूना माना गया है। इसके तट पर तथा टापू में बहुत से देश और जनपद हैं। उसके भीतर नाना प्रकार के मणिमूंगे हैं, जो उसकी विचित्रता सूचित करते हैं। अनेक प्रकार के धातुओं से अद्भुत प्रतीत होने वाले बहुसंख्यक पर्वत इस सागर की शोभा बढ़ाते हैं। सिद्धों तथा चारणों से भरा हुआ वह लवण समुद्र सब ओर से मंडलाकार है। राजन, अब मैं साग द्वीप का यथावत वर्णन आरंभ करता हूँ। कुरुनंदन, मेरे इस न्यायोचित कथन को आप ध्यान देकर सुने। महाराज नरेश्वर, वह द्वीप विस्तार की दृष्टि से जम्बू द्वीप के परिमाण से दूना है। भरतश्रेष्ठ, उसका समुद्र भी विभाग पूर्वक उससे दूना ही है। भरतश्रेष्ठ, उस समुद्र का नाम क्षीर सागर है, जिसने उक्त द्वीप को सब ओर से घेर रखा है। जहाँ पवित्र जनपद है, जहाँ निवास करने वाले लोगों की मृत्यु नहीं होती, फिर वहाँ दुर्भिक्ष तो हो ही कैसे सकता है। इस द्वीप के निवासी क्षमाशील तेजस्वी होते हैं। भरत श्रेष्ठ महाराज, इस प्रकार साग द्वीप का संक्षेप से यथावत वर्णन किया गया है। अब और आपसे क्या कहूँ। धृतराष्ट्र बोले, महाबुद्धिमान संजय, तुमने यहाँ साग द्वीप संक्षिप्त रूप से यथावत वर्णन किया है। अब उसका कुछ विस्तार के साथ परिचय दो। संजय बोले, राजन, साग द्वीप में भी मणियों से विभूषित 7 पर्वत है। वहाँ रत्नों की बहुत सी खानें तथा नदियाँ भी हैं। उनके नाम सुनिए। जनेश्वर, वहाँ का सब कुछ परम पवित्र अत्यंत गुणकारी है। वहाँ का प्रधान पर्वत है मेरु, जो देवर्षियों तथा गंधर्वों से सेवित है। महाराज, दूसरे पर्वत का नाम मलय है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है। मेघ वहीं से उत्पन्न होते हैं, फिर वे सब ओर फैलकर जल की वर्षा करने में समर्थ होते हैं। कुरुनंदन, उसके बाद जलधार नामक महान पर्वत है। जनेश्वर, इंद्र वहीं से सदा उत्तम जल ग्रहण करते हैं, इसलिए वर्षा काल में वे यथेष्ट जल बरसाने में समर्थ होते हैं। उसी द्वीप में उच्चतम रेवतक पर्वत है, जहाँ आकाश में रेवती नामक नक्षत्र नित्य प्रतिष्ठित है। यह ब्रह्मा जी का रचा हुआ विधान है। राजेंद्र, उसके उत्तर भाग में श्याम नामक महान पर्वत है, जो नूतन मेघ के समान श्याम शोभा से युक्त है। उसकी ऊंचाई बहुत है। उसका कांतिमान कलेवर परम उज्ज्वल है। जनपदेश्वर, वहाँ रहने से ही वहाँ की प्रजा श्यामता को प्राप्त हुई है। धृतराष्ट्र बोले, सुतपुत्र संजय, यह तो तुमने आज मुझसे महान संशय की बात कही है। भला वहाँ रहने मात्र से प्रजा श्यामता को कैसे प्राप्त हो गई है। संजय ने कहा, महाराज कुरुनंदन, संपूर्ण द्वीपों में गौर, कृष्ण तथा इन दोनों वर्णों का सम्मिश्रण देखा जाता है। भारत, यह पर्वत जिस कारण से श्याम होकर दूसरों में भी श्यामता उत्पन्न करने वाला हुआ, वह आपको बताता हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, अतः उन्हीं की कांति से यह स्वयं भी श्यामता को प्राप्त हुआ है
और अपने समीप रहने वाले प्रजा में भी श्यामता उत्पन्न कर देता है। कौरवराज, श्यामगिरी के बाद बहुत ऊंचा दुर्ग शैल है। उसके बाद केसर पर्वत है, जहाँ से चली हुई वायु केसर की सुगंध लिए बहती है। इन सब पर्वतों का विस्तार दूना होता गया है। कुरुनंदन, मनीषी पुरुषों ने उन पर्वतों के समीप 7 वर्ष बताए हैं। महामेरु पर्वत के समीप महाकाश वर्ष है। जलद या मलय के निकट कुमुदोत्तर वर्ष है। महाराज, जलाधार गिरी का पार्श्ववर्ती वर्ष सुकुमार बताया गया है। रैवतक पर्वत का कुमार वर्ष तथा श्यामगिरी का मणिकांजन वर्ष है। इसी प्रकार केसर के समीपवर्ती वर्ष को मोदा भी कहते हैं। उसके आगे वहाँ उमान नामक एक पर्वत है। वह उस द्वीप की लंबाई चौड़ाई सबको घेर कर खड़ा है। महाराज, इसके बीच में शाक नामक एक बड़ा भारी वृक्ष है, जो जम्बू द्वीप के समान ही विशाल है। महाराज, वहाँ की प्रजा सदा उस शाक वृक्ष के ही आश्रित रहती है। वहाँ बड़े पवित्र जनपद हैं। उस द्वीप में भगवान शंकर की आराधना की जाती है। राजन भरतनंदन, वहाँ सिद्धचारण देवता जाते हैं। वहाँ के चारों वर्णों की प्रजा अत्यंत धार्मिक होती है। सभी वर्ण के लोग वहाँ अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्म का पालन करते हैं। वहाँ कोई चोर नहीं दिखाई देता। महाराज, उस द्वीप के निवासी दीर्घायु तथा जरा और मृत्यु से रहित हैं। जैसे वर्षा ऋतु में समुद्रगामिनी नदियाँ बढ़ जाती है, उसी प्रकार वहाँ की समस्त प्रजा सदा वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। उस द्वीप में अनेक पवित्र जल वाली नदियाँ बहती हैं। वहाँ गंगा भी अनेक धाराओं में विभक्त देखी जाती हैं। कुरुनंदन, भरतश्रेष्ठ, उस द्वीप में सुकुमारी, कुमारी, शीतासी, वेणिका, महानदी, मणिजला तथा चक्षुर्वर्धिनिका आदि नामक जल वाली नदियाँ बहती हैं। वहाँ लाखों ऐसी नदियाँ हैं जिनसे जल लेकर इंद्र वर्षा करते हैं। उनके नाम और परिमाण की संख्या बताना कठिन ही नहीं, असंभव है। वे सभी श्रेष्ठ नदियाँ परम पुण्यमयी हैं। उस द्वीप में लोक सम्मानित 4 पवित्र जनपद हैं। उनके नाम हैं मंग, मशक, मानस, मंदग। नरेश्वर, उनमें से मंग जनपद में अधिकतर ब्राह्मण निवास करते हैं। वे सब के सब अपने कर्तव्य पालन में तत्पर रहते हैं। महाराज, मशक जनपद में संपूर्ण कामनाओं को देने वाले धर्मात्मा क्षत्रिय निवास करते हैं। मानस जनपद के निवासी वैश्य वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं। वे सर्वभोग संपन्न शूरवीर, धर्म और अर्थ को समझने वाले एवं दृढ़ निश्चयी होते हैं। मंदक जनपद में शूद्र रहते हैं। वे भी धर्मात्मा होते हैं। राजेंद्र, वहाँ न कोई राजा है, न दंड है, न दंड देने वाले हैं। वहाँ के लोग धर्म के ज्ञाता हैं और स्वधर्म पालन के ही प्रभाव से एक दूसरे की रक्षा करते हैं। महाराज, उस महान तेजोमय शाक द्वीप के संबंध में इतना ही कहा जा सकता है और इतना ही सुनना चाहिए। अध्याय 2, उस क्रौच और पुष्कर आदि द्वीपों का तथा राहु, सूर्य एवं चंद्रमा के प्रमाण का वर्णन। संजय बोले, महाराज कुरुनंदन, इसके बाद वाले द्वीपों के विषय में जो बातें सुनी जाती हैं वे इस प्रकार हैं, उन्हें आप सुनिए। क्षीरोद समुद्र के बाद घृतोद समुद्र है, फिर दधिमंडोदक समुद्र है, उसके बाद सुरोद समुद्र है, फिर मीठे पानी का सागर है। महाराज, इन समुद्रों से घिरे हुए सभी द्वीप और पर्वत उत्तरोत्तर दुगने विस्तार वाले हैं। नरेश्वर, इनमें से मध्यम द्वीप में मनहशीला, मैनशील का एक बहुत बड़ा पर्वत है, जो गौर नाम से विख्यात है। उसके पश्चिम में कृष्ण पर्वत है, जो नारायण को विशेष प्रिय है। स्वयं भगवान केशव ही वहाँ दिव्य रत्नों को रखते और उनकी रक्षा करते हैं। वे वहाँ की प्रजा पर प्रसन्न हुए थे, इसलिए उनको सुख पहुँचाने की व्यवस्था उन्होंने स्वयं की है। नरेश्वर, कुश द्वीप में कुशों का एक बहुत बड़ा झाड़ है, जिसकी वहाँ के जनपदों में रहने वाले लोग पूजा करते हैं। उसी प्रकार सालमली द्वीप में सेमर वृक्ष की पूजा की जाती है। क्रौच द्वीप में महाक्रौच नामक एक महान पर्वत है, जो रत्न राशि की खान है। महाराज, वहाँ चारों वर्णों के लोग सदा उसी की पूजा करते हैं। राजन, वहीं गोमंतक नामक विशाल पर्वत है, जो संपूर्ण धातुओं से संपन्न है। वहाँ मोक्ष की इच्छा रखने वाले उपासकों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए सबके स्वामी श्रीमान कमलनयन भगवान नारायण नित्य निवास करते हैं। राजेंद्र, उस द्वीप में सुधामा नाम से प्रसिद्ध दूसरा स्वर्णमय पर्वत है, जो मूंगों से भरा हुआ और दुर्गम है।
कौरव्य वही परम कांतिमान कुमुद नामक तीसरा पर्वत है, चौथा पुष्पवान, पांचवा कुशेशय और छठा हरिगिरी है। ये 6 कुशद्वीप के श्रेष्ठ पर्वत हैं। इन पर्वतों के बीच का विस्तार सब ओर से उत्तरोत्तर दूना होता गया है। उस द्वीप के पहले वर्ष का नाम उद्भिज है, उस दूसरे का नाम वेणुमंडल है, तीसरे का नाम सुरथाकर है, चौथे का कंबल, पांचवें का धृतिमान, छठे वर्ष का नाम प्रभाकर है, सातवां वर्ष कापिल कहलाता है। ये 7 वर्ष समुदाय हैं। पृथ्वी पते इन सब में देवता, गंधर्व तथा मनुष्य सानंद विहार करते हैं। उनमें से किसी की मृत्यु नहीं होती। नरेश्वर वहाँ लुटेरे अथवा मलेच्छ जाति के लोग नहीं हैं। मनुजेश्वर इन वर्षों के सभी लोग प्रायः गोरे और सुकुमार होते हैं। अब मैं शेष संपूर्ण द्वीपों के विषय में बताता हूँ। महाराज, मैंने जैसा सुन रखा है वैसा ही सुनाऊंगा, आप शांतचित्त होकर सुनिए। क्रौच द्वीप में क्रौच नामक विशाल पर्वत है। राजन, क्रौच के बाद वामन पर्वत है, वामन के बाद अंधकार और अंधकार के बाद मैनाक नामक श्रेष्ठ पर्वत है। प्रभो, मैनाक के बाद उत्तम गोविंदगिरी है, गोविंद के बाद निडिंब नामक पर्वत है। कुरुवंश की वृद्धि करने वाले महाराज, इन पर्वतों के बीच का विस्तार उत्तरोत्तर दूना होता गया है। उनमें जो देश बसे हुए हैं उनका परिचय देता हूँ, सुनिए। क्रौच पर्वत के निकट कुशल नामक देश है। वामन पर्वत के पास मनोगुण देश है, कुरु कुलश्रेष्ठ। मनोगुण के बाद उष्ण देश आता है, उष्ण के बाद प्रावरक के बाद अंधकारक और अंधकारक के बाद उत्तम मुनि देश बताया गया है। मुनि देश के बाद जो देश है उसे दुंदुभीष्वम कहते हैं। यह सिद्धों और चारणों से भरा हुआ है। जनेश्वर वहाँ के लोग प्रायः गोरे होते हैं। महाराज, इन सभी देशों में देवता और गंधर्व निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप में पुष्कर नामक पर्वत है जो मणियों तथा रत्नों से भरा है। वहाँ स्वयं प्रजापति भगवान ब्रह्मा नित्य निवास करते हैं। जनेश्वर संपूर्ण देवता और महर्षि मनोनुकूल वचनों द्वारा प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए सदा उन्हीं की उपासना में लगे रहते हैं। जम्बूद्वीप से अनेक प्रकार के रत्न अन्यान सब द्वीपों में वहाँ की प्रजाओं के उपयोग के लिए भेजे जाते हैं। कुरुश्रेष्ठ, ब्रह्मचर्य, सत्य और इंद्रिय संयम के प्रभाव से उन सब द्वीपों की प्रजाओं के आरोग्य और आयु का प्रमाण जम्बूद्वीप की अपेक्षा उत्तरोत्तर दूना माना गया है। भरतवंशी नरेश, वास्तव में इन देशों में एक ही जनपद है। जिन द्वीपों में अनेक जनपद बताए गए हैं उनमें भी एक प्रकार का ही धर्म देखा जाता है। महाराज, सबके ईश्वर प्रजापति ब्रह्मा स्वयं ही दंड लेकर इन द्वीपों की रक्षा करते हुए इनमें नित्य निवास करते हैं। नरश्रेष्ठ, प्रजापति भी वहाँ के राजा हैं। वे कल्याण स्वरूप होकर सबका कल्याण करते हैं। राजन, वे ही पिता और प्रपितामह हैं। जड़ से लेकर चेतन तक समस्त प्रजा की वे ही रक्षा करते। प्रपितामह हैं, जड़ से लेकर चेतन तक समस्त प्रजा की वे ही रक्षा करते हैं। महाबाहो कुरुनंदन, वहाँ की प्रजाओं के पास सदा पक्का पकाया भोजन स्वयं उपस्थित हो जाता है और उसी को खाकर वे लोग रहते हैं। उसके बाद समान नाम वाली लोगों की बस्ती देखी जाती है। महाराज, पचौकोर बसी हुई है, उसमें 33 मंडल हैं। कुरुनंदन भरतश्रेष्ठ, वहाँ लोकविख्यात वामन, एरावत, सुप्रतीक और अंजन ये 4 दिग्गज रहते हैं। राजन, उनमें से सुप्रतीक नामक गजराज, जिसके गंड स्थल से मद की धारा बहती है, उसका परिमाण कैसा कितना है यह मैं नहीं बता सकता। वह नीचे ऊपर तथा अगल बगल में सब ओर फैला है, वह अपरिमित है। वहाँ सब दिशाओं से खुली हुई हवा आती है, उसे वे चारों दिग्गज ग्रहण करके रोक रखते हैं। फिर वे विकसित कमल सदृश परम कांतिमान सुदंड के अग्रभाग से उस हवा को सैकड़ों भागों में करके तुरंत ही सब ओर छोड़ते हैं। यह उनका नित्य का काम है। महाराज, सांस लेते हुए उन दिग्गजों के मुख से मुक्त होकर जो वायु यहाँ आती है उसी से सारी प्रजा जीवन धारण करती है। धृतराष्ट्र बोले, संजय, तुमने द्वीपों की स्थिति के विषय में बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया। अब जो अंतिम विषय सूर्य, चंद्रमा, राहु का प्रमाण बताना शेष रह गया है उसका वर्णन करो। संजय बोले, महाराज, मैंने द्वीपों का वर्णन तो कर दिया, अब ग्रहों का यथार्थ वर्णन सुनिए। और श्रेष्ठ, राहु की जितनी बड़ी लंबाई चौड़ाई सुनने में आती है वह आपको बताता हूँ। महाराज, सुना है कि राहु ग्रह मंडलाकार है। निष्पाप नरेश, राहु ग्रह का व्यासगत
विस्तार 12,000 योजन है और उसकी परिधि का विस्तार 36,000 योजन है। पौराणिक विद्वान उसकी विपुलता मोटाई 6,000 योजन की बताते हैं। राजन, चंद्रमा का व्यास 11,000 योजन है। कुरुश्रेष्ठ, उनकी परिधि या मंडल का विस्तार 33,000 योजन बताया गया है और महामना शीतरश्मि चंद्रमा का वैपुल्यगत विस्तार 5900 योजन है। कुरुनंदन, सूर्य का व्यासगत विस्तार 10,000 योजन है और उनकी परिधि या मंडल का विस्तार 30,000 योजन है तथा उनकी विपुलता 5800 योजन की है। अनग, इस प्रकार शीघ्रगामी परमुदार भगवान सूर्य के त्रिविध विस्तार का वर्णन सुना जाता है। भारत, यहाँ सूर्य का प्रमाण बताया गया। इन दोनों से अधिक विस्तार रखने के कारण राहु यथा समय इन सूर्य चंद्रमा को आच्छादित कर लेता है। महाराज, आपके प्रश्न के अनुसार शास्त्र दृष्टि से ग्रहों के विषय में संक्षेप में बताया गया है। ये सारी बातें मैंने आपके सामने यथार्थ रूप से उपस्थित की, अतः आप शांति धारण कीजिए। इस जगत का स्वरूप कैसा है और उसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, ये सब बातें मैंने शास्त्रोक्त रीति से बताई है। अतः कुरुनंदन, आप अपने पुत्र दुर्योधन की ओर से निश्चिंत रहिए। भरतश्रेष्ठ, जो राजा इस भूमि पर्व को मनोयोग पूर्वक सुनता है वह श्री संपन्न सफर मनोरथ तथा श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सम्मानित होता है और उसके बल, आयु, कीर्ति तथा तेज की वृद्धि होती है। भूपाल, जो मनुष्य दृढ़ता पूर्वक संयम एवं व्रत का पालन करते हुए प्रत्येक पर्व के दिन इस प्रसंग को सुनता है, उसके पितर पितामह पूर्ण तृप्त होते हैं। राजन, जिसमें हम लोग निवास करते हैं और जहाँ हमारे पूर्वजों ने पुण्य कर्मों का अनुष्ठान किया है, यह वही भारतवर्ष है। आपने उसका पूरा वर्णन सुन लिया है। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भूमि पर्व में उत्तर द्वीपादि संस्थान वर्णन विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ और इसी के साथ भूमि पर्व की यहाँ समाप्ति होती है। अब हम अगले पर्व में प्रवेश करेंगे।